हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 14 एंड द चैप्टर नेम इज सिमेट्री एंड पैटर्न्स। आप जब किसी भी मॉन्यूमेंट को विजिट करने जाते हो, ठीक है, टेम्पल को विजिट करने जाते हो, तो वहां पर आप देखते होंगे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बने होते हैं, डिजाइन बने होते हैं, ठीक है। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं ये भी एकदम अच्छे वाले इक्वल फॉर्म में होते हैं, ये सिमेट्रिकल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इनसे भी आप सीख सकते हो कि ये भी जो चीजें है ये मैथ से ही लिया गया है। जिससे भी बनाया है उनको अच्छे से नॉलेज होगा सिमेट्री के बारे में, पैटर्न के बारे में। आप डिजाइन भी देखते हो अलग अलग ड्रेसेस में, ठीक है, अलग अलग पैटर्न्स आप देखते हो, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिया है वार्म एक्टिविटी। द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4 वेंट फॉर अ पिकनिक इन अ फ्लावर गार्डन। There were hundreds of beautiful butterflies of different shades of color. तो वहां पर बहुत सारी beautiful butterfly थी जिसमें different shades of color था. The children were so excited that they were running after them to catch one. तो वो butterfly के पीछे भाग रहे थे उन्हें पकड़ने के लिए. The teacher forbade them to do so. टीचर मना करती कि नहीं नहीं butterfly को ऐसे पकड़ो मत, ठीक है, उसे उड़ने दो. Now these butterflies are of different types. अब ये जो butterflies है बहुत अलग अलग टाइप की होती है. मैम said Nancy, अब Nancy बोलती है ऐसे कि ये तो अलग अलग टाइप की butterflies है. The most talkative student in the class. Nancy जो बहुत ज्यादा talkative student है क्लास में. Yes, but any type of butterfly has equal wings. पर सभी टाइप की butterfly जो होती है उनके पास equal wings होते हैं, ठीक है, 2 wings होते हैं. When it has folded its wings, we can see that both wings match. जब वो अपने विंग को फोल्ड करते हैं तो हम देख सकते हैं दोनों विंग्स जो है वो एक साथ मैच करते हैं. Explain the teacher, each butterfly has 2 pairs of equal size wings. तो हर एक बटरफ्लाई के पास 2 pair of equal size wings होते हैं, ठीक है. We can say that butterfly is symmetrical because both its halves are exactly the same. हम बोल सकते हैं बटरफ्लाई जो है वो सिमेट्रिकल है क्योंकि उसके दोनों हाफ जो है वो exactly same होते हैं. Okay. Now let's know about the chapter. So the first topic is symmetry. A figure is always symmetric folded on a line that divides the figure into 2 exactly equal parts. मतलब फिगर हमेशा सिमेट्रिक फॉर्म में होती है जब वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है. दिस फोल्ड इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस सिमेट्री. उस फोल्ड को हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं या फिर एक्सिस सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है. सम एग्जांपल्स ऑफ सिमेट्री फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर्स अराउंड अस आर गिवन बिलो. कुछ एग्जांपल हमें यहाँ पर दे रखे हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं ह्यूमन बीइंग जो है वो भी सिमेट्रिकल है, ठीक है. हम भी क्या है एक सिमेट्रिकल फॉर्म में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है. ऐसे ही आप देख सकते हो हाउस जो है ये भी सिमेट्रिकल फॉर्म में है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है. ऐसे ही आप देख सकते हो यहाँ पर आपको व्हील दे रखा है जो कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, ठीक है. ऐसे ही स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिया है बल्ब का इमेज जो कि इलेक्ट्रिकल बल्ब का इमेज जो कि सिमेट्रिकल फॉर्म में डिवाइड हो सकता है 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है. We can also see symmetry in some capital letters of English alphabet. English alphabet की capital letters में भी हम देख सकते हैं सिमेट्री फॉर्म होती है, यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म होती है. जैसे कि कैपिटल ए में आप देख सकते हो वर्टिकल ये जो स्टैंडिंग लाइन है ना, ऐसे फॉर्म होता है यहाँ पर सिमेट्रिकल लाइन. और बी में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है सिमेट्रिकल लाइन. सी में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में. डी में भी आप देख सकते हो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ई एच में कैसे भी हो सकता है हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकली भी. आई में भी ऐसे ही, ठीक है. के में आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है. एम में वर्टिकल है. ओ में कैसे भी हो सकता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है. टी में वर्टिकल फॉर्म में डिवाइडेड है. यू में भी वर्टिकल, वी में भी वर्टिकल, डब्ल्यू में भी वर्टिकल फॉर्म है. एक्स में दोनों तरफ हो सकता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. एंड वाई में वर्टिकल फॉर्म. ओके. तो सिमेट्री अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस ओनली. सिमेट्री जिनका हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है वो कौन कौन से लेटर्स है, वो है बी सी डी ई एंड के, ठीक है. और उसके बाद बताया गया है सिमेट्री अबाउट वर्टिकल एक्सिस ओनली. जिनमें से वर्टिकल एक्सिस फॉर्म हो रहे हैं वो कौन से लेटर है, वो है ए एम टी यू वी डब्ल्यू वाई. ओके. सिमेट्री अबाउट बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जिसमें दोनों है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है वर्टिकल भी हो सकता है, वो है एच आई और एक्स, ठीक है. और उसके बाद बोला है कि लेटर ओ इन द शेप ऑफ अ सर्कल इन्फिनाइट एक्सिस ऑफ सिमेट्री. लेटर ओ में इन्फिनाइट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं, हम गिन भी नहीं सकते उतने. तो लेटर ओ इन द शेप ऑफ एन ओवल 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री. लेटर ओ जिसका शेप ओवल जैसा होगा उसमें सिर्फ 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगे, जिसका शेप सर्कल जैसा होगा उसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिमेट्री होंगे, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टू ड्रॉ लाइन सिमेट्री इन ज्योमेट्रिकल शेप्स. अब ज्योमेट्रिकल शेप्स में कैसे हम ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले आपको दिया है रेक्टेंगल.
join the middle ends of opposite sides where there are two lines of symmetry. तो हम ज्वाइन करेंगे मिडिल पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड्स को, तो वहां पर सिर्फ दो लाइन ऑफ सिमेट्री है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसके दो जो साइड्स है वो दो ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है स्क्वायर, join the middle point of the opposite sides, also join each vertex to its opposite vertex, there are four lines of symmetry. तो स्क्वायर में फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, फोर साइड इसके इक्वल होते हैं, ठीक है। हम ऑपोजिट साइड्स को इसमें ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, वर्टिसेस को भी ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ देख सकते हो फोर लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट आइसोसेलेस ट्राइंगल, mark the vertex where two equal sides meet, join it to the middle point of its opposite side, there is one line of symmetry. आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्योंकि टू साइड्स इक्वल होते हैं, तो वर्टेक्स से जो मेन वर्टेक्स है वहां से स्टार्ट करेंगे, इसके ऑपोजिट फॉर्म मिल जाएंगे, तो आप देख सकते टू पार्ट में इक्वल लाइक डिवाइडेड हो जाएंगे, तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री होता है इसमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, join each vertex to the middle point of the opposite side, there are three lines of symmetry. तो थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलेगा, आप ज्वाइन करोगे वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के साथ, ठीक है। तो थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री आप देख सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ठीक है। उसके बाद आता है स्टूडेंट आपका सर्कल, draw any line segment passing through the center with its end points on the circle, there are infinite lines of symmetry. अब सर्कल में तो infinite line of symmetry होते हैं, ठीक है, वहां पर कैसे भी फॉर्म में हो जा सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो सर्कल में infinite lines of symmetry होते हैं, ठीक है। Now let's move into the exercise part, exercise 14A. So the first question is, which of the following figures are symmetric? Draw lines of symmetry in symmetric figures. कौन से फिगर सिमेट्रिक फॉर्म में हैं, उनमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे कि आपको ए फिगर में दे रखा है एक स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें आप लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करोगे, ओके। तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें कैसे हो सकता है डिवाइड, पहले आप वर्टिकल लाइन बनाओगे इसमें, फिर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे जो कि इसे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट देख सकते हो यहाँ पर। अब उसके बाद आप यहाँ पर स्लैंटिंग लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आप एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें आप लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करोगे। आपको पहले देखना है कि इसमें सिमेट्रिकल लाइन फॉर्म हो सकती है नहीं हो सकती है, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो ये फिगर तो सिमेट्रिक था, इसलिए हमने यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ किया, जो कि फोर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करी हमने, ठीक है। और कुछ ऐसे फिगर है जिनके नहीं हो सकते, जैसे कि सेकंड फिगर का नहीं हो सकता, तो इसमें आप ड्रॉ नहीं करोगे, ओके स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डॉटेड लाइन अ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर बोले कि क्या ये जो डॉटेड लाइन है लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, ठीक है। तो ए फिगर में तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये है, ठीक है, तो इस पे आप लिख दो यस इट इज, ओके। और बी वाले फिगर में क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, नहीं, ये तो इक्वल पार्ट में डिवाइड ही नहीं कर रही है, तो इसमें आप लिखोगे नो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बताना है किसमें है किसमें नहीं है लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन्स ऑफ सिमेट्री आपको ड्रॉ करना है, यहाँ पर इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो ए में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दे रखा है कौन सा ट्राइंगल है, ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें आप सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ कर पाओगे, ओके, जो कि इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर एक फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करना है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन, कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री इनमें होते हैं इन फिगर्स में। जैसे कि आपको फर्स्ट दिया रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में सिर्फ टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, ठीक है। अब सर्कल में तो इन्फिनाइट होते हैं, स्क्वायर में फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल में थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही हर एक फिगर का ड्रॉ करके अच्छे से बताना है कि कितने लाइन ऑफ सिमेट्री इनका होता है, ओके स्टूडेंट। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पैटर्न्स. Pattern is an arrangement of lines, shapes or colors on a surface repeated again and again, usually for decoration on clothes, floor, walls, etc. अब पैटर्न क्या होता है, पैटर्न एक अरेंजमेंट होता है, लाइंस का अरेंजमेंट होता है, शेप्स का अरेंजमेंट होता है, कलर्स का अरेंजमेंट होता है एक सरफेस में, जो कि अगेन और अगेन रिपीट होता है, ठीक है, बार बार। एंड ये डेकोरेशन के लिए होता है क्लोथ्स में, फ्लोर में, वॉल्स में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है टेसेलेशन. टेसेलेशन का मतलब, टेसेलेशन आर द शेप स्टाइल्स दैट फिट इनटू ईच अदर विदाउट अ गैप एंड विदाउट ओवरलैपिंग. टेसेलेशन जो है एक शेप होता है, ठीक है, टाइल्स का, जो कि एक दूसरे के साथ फिट हो जाता है बिना किसी गैप के और बिना किसी ओवरलैपिंग के, ठीक है स्टूडेंट.
Now patterns of shapes/tiles on the floor, walls, etc. that fit into each other without a gap, जो एक दूसरे के साथ फिट कर जाते हैं बिना किसी गैप के, वो टेसलेशन फॉर्म होता है. इन द फॉलोइंग पैटर्न द शेप टेस्लेट. ठीक है, तो इन फॉलोइंग पैटर्न में जो शेप है वो टेस्लेट हो रही है. आप देख सकते हो एक दूसरे के साथ ही एकदम कंबाइंड फॉर्म में हो, कोई गैप भी नहीं है इनके बीच में. ठीक है, so these are the tessellation one. Now let's move into the exercise part, exercise 14B. So the first question is compare the following pattern of tiles by coloring appropriately. तो आपको यहाँ पर कलर यूज करना है, आपको कंपेयर करना है फॉलोइंग पैटर्न ऑफ टाइल्स को और कलर यूज करके आपको इन्हें फिल करना है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द शेप्स दैट टेसलेट. आपको शेप फाइंड आउट करना है जो टेसलेट करता हो, जिनमें कोई गैप ही ना हो. ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट आप फर्स्ट फिगर में देख सकते हो ये एकदम टेसलेट फॉर्म में है. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम जो ट्राइंगल है वही यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर कोई गैप भी नहीं आपको देखने को मिल रहा है. ओके, तो ऐसे ही आपको जो टेसलेट टाइप के फिगर्स है उनको फाइंड आउट करना है. ठीक है, आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय.